वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिल रहा है, इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। आज आगामी कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसको हम सब हरिबोधिनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी आदि कई नामों से जानते हैं। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, हरि बोधिनी एकादशी, जो हरि का हमको बोध करा दे, जीवन में जो हरि का बोध करा दे, वह एकादशी हरि बोधिनी एकादशी। तो विशेष महत्व है। कल चातुर्मास भी पूर्ण हो रहा है। भगवान विष्णु जो योग निद्रा में थे, वह भी जागृत हो रहे हैं। तो देवोत्थानी एकादशी भी इसका एक नाम है, हरिबोधिनी एकादशी भी नाम है, प्रबोधिनी एकादशी भी नाम है। तो वैसे तो महात्म्य बहुत बड़ा है, वाणी के द्वारा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसकी महिमा स्वयं ब्रह्मा आदि देवता गा रहे हैं, तो हम जैसे मनुष्य कैसे इसकी महिमा को कह सकते हैं। किंतु फिर भी कुछ प्रमुख बातें आपके सम्मुख लाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यही प्रश्न एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से किया था कि हे प्रभु, हे केशव, हे माधव, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को किस नाम से उच्चारित करते हैं, क्या इसका महात्म्य है, क्या महत्व है। तो भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी ने इसकी महिमा गाई है, नारद जी को इसके महात्म्य के विषय में बतलाया है, तो मैं तुमको वही बात बतलाता हूँ। एक बार नारद जी ने यही प्रश्न अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा, तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, यह जो हरिबोधिनी एकादशी है, सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है, पुण्य में वृद्धि करने वाली है, बुद्धि को उत्तम करने वाली है, और निस्वार्थ भाव श्रद्धा भाव से इस एकादशी को किया जाए तो मोक्ष को भी प्रदान करने वाली है। ऐसी यह एकादशी है। जन्म और मृत्यु के बंधन को काटने वाली यह एकादशी है। जो 84 का बंधन है, बार बार जन्म मृत्यु के बंधन में जिसमें व्यक्ति ग्रसित है, उस बंधन से मुक्त करने वाली है। जो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम वाली प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को समाप्त यह एकादशी कर देती है, यदि श्रद्धा भाव के साथ इस एकादशी के व्रत को किया जाए। तो नारद जी से कहने लगे कि हे नारद जी, यदि श्रद्धा भाव के साथ व्यक्ति इस एकादशी के व्रत को करे तो हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ करने के फल के बराबर उसको फल की प्राप्ति होती है। 100 राजसूय यज्ञ करने के फल की बराबरी होती है। श्रद्धा भाव के साथ यह व्रत यदि किया जाए, बड़े से बड़े पाप को नष्ट करने का सामर्थ्य इस एकादशी में है। जो व्यक्ति के वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, कर्म के द्वारा जितने भी पाप बन पड़े हों, उन पापों को नष्ट करने का सामर्थ्य इस एकादशी में है। कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा बुद्ध्यात्मनावात प्रकृति स्वभावात, इतने प्रकारों से व्यक्ति कर्म कर रहा है। पूर्व के वीडियो में भी यह बात मैं कहते आया हूँ कि केवल हम काया के द्वारा कर्म नहीं कर रहे हैं, कर्म अनेक प्रकारों से होते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा, काया के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा।
प्रकृति, स्वभाव, 8 प्रकार से व्यक्ति कर्म कर रहा है। तो इन सब से मुक्त करने वाली सब कर्मों को जीव नारायण को अर्पित करे तो वह इस जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकता है। तो इसीलिए भागवत में यह श्लोक आया, कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा बुद्ध्यात्मावनावात् प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। सब कर्मों को नारायण को समर्पित कर दिया जाए, चाहे वह अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो। ऐसा नहीं कि अच्छा कर्म स्वयं के पास रखा जाए, बुरा कर्म भगवान को अर्पित किया जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। प्रत्येक कर्म परमात्मा को अर्पित किया जाए। तो यह एकादशी व्यक्ति को जन्म और मृत्यु से मुक्त करने वाली है। जैसे यह जीवन क्षणभंगुर है, कोई नहीं जानता कल हो या ना हो। कल में केवल एक आ की मात्रा लग जाए तो कल काल बन जाता है। तो कल किसी ने नहीं देखा। तो इसलिए प्रत्येक क्षण नारायण का स्मरण करते हुए द्वादशी के दिन पारायण करें। तुलसी विवाह का विशेष महत्व बतलाया गया है। शालिग्राम भगवान के साथ जो नारायण का साक्षात स्वरूप है, उसके साथ तुलसी का विवाह, तुलसी विवाह उत्सव इस एकादशी का प्रमुख उत्सव है। तो उसको अपने श्रद्धा, भाव, ज्ञान आदि के द्वारा जीव करें। जैसा अपना सामर्थ्य है, सामर्थ्य से अधिक भी ना हो, सामर्थ्य से कम भी ना हो, तो सामर्थ्य के अनुसार करें। तो भगवान कहने लगे कि हे नारद जी, यह एकादशी सब पुण्यों की वृद्धि करने वाली है, पापों का क्षय करने वाली है, पुण्यों की वृद्धि करने वाली है, जीव को परमात्मा से मिलाने वाली यह एकादशी है। इसीलिए इस एकादशी का नाम है हरि बोधनी एकादशी, जो जीवन में हरि का बोध करा दे जीव को। जीव की यात्रा है कहाँ तक? परमात्मा तक। आत्मा की यात्रा परमात्मा तक। जब तक यह यात्रा पूर्ण नहीं होगी, बार बार जन्म और मृत्यु का बंधन बंधता रहेगा। तो भगवान कहने लगे कि हे नारद जी, यह एकादशी हरि का बोध करने वाली है, आत्मा की यात्रा परमात्मा तक ले जाने वाली यह एकादशी है। तो श्रद्धा भाव के साथ जीव इस एकादशी का व्रत करे। रात्रि में यदि जागरण संभव हो तो जागरण करें। प्रत्येक क्षण नारायण का ध्यान करें। श्रद्धानुसार महात्म्य कथा का श्रवण करें, महात्म्य कथा का पाठ करें। यदि सामर्थ्य हो तो भागवत आदि का स्वयं पाठ कर सके तो स्वयं पाठ करें, अन्यथा विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा भागवत का पाठ श्रवण करें। पाठ का श्रवण करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और श्रवण करवाने वाले योग्य ब्राह्मण को भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि जहाँ मन में संशय हो तो कर्म में श्रेष्ठ फल प्राप्ति में सदैव संशय ही बना रहता है। और गीता में भगवान अर्जुन से स्वयं कह रहे हैं, अर्जुन संशयो आत्मा विनश्यति। तो इसलिए संशय का त्याग करते हुए भगवान को तुलसी जो विशेष प्रिय है, तुलसी दल से भगवान का पूजन करें। यह तुलसी वृक्ष जिस घर में होती है, नारद जी कहने लगे कि हे नारद जी से ब्रह्मा कहने लगे कि हे नारद जी, जिस घर में यह तुलसी का वृक्ष होता है वह घर फिर घर ना रहकर तीर्थ बन जाता है। और उस स्थान पर यमराज के दूत कभी दर्शन नहीं देते। उस स्थान पर यदि व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह सीधे गोविंद के धाम वैकुंठ को प्राप्त होता है। तो भगवान नारायण का विशेष पूजन करें। यदि संभव हो तो तुलसी विवाह आदि करें। भगवान को तुलसी दल अर्पित करें। इस संदर्भ में एक श्लोक आया है, तुलसी दल पुष्पाणि ये यच्छन्ति जनार्दने कार्तिके सकलं वत्सं पापम जन्मार्जितं दहेत। अर्थात श्रद्धा भाव के साथ भगवान को तुलसी दल अर्पण करने से, जनार्दन को अर्पण करने से स्वयं भगवान उसको ग्रहण करते हैं और जीव को सभी पापों से मुक्त करते हैं। भगवान का स्मरण सबसे श्रेष्ठ बतलाया। भगवान का स्मरण हर समय, उठते बैठते, सोते खाते पीते जागते, केवल भगवान का स्मरण किया जाए तो जीव जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाता है। कलयुग के लिए तो कहा ही गया है, कलो के सब कीर्तनात्, के सब का कीर्तन इस कलयुग से
मुक्त करने वाला है। और तुलसीदास जी इसको अपने शब्दों में लिखते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। केवल भगवान का नाम इस भव बंधन से मुक्त करने वाला है। यदि सामर्थ्य हो तो अन्य कर्म भी किए जाए। इसका अर्थात यह नहीं कि अन्य कर्मों को त्याग देने के विषय में कहा गया, अन्य कर्मों को त्यागना नहीं है, किंतु भगवान के नाम को भी छोड़ना नहीं है। तो इस श्रद्धा भाव के साथ जो इस व्रत को करता है, आगामी कल अर्थात 25 नवंबर को यह हरिबोधनी एकादशी स्मार्त लोगों की पड़ रही है, तो इस एकादशी का व्रत श्रद्धा भाव के साथ जीव करें। अगले दिन 26 को तुलसी विवाह आदि श्रद्धा भाव के साथ इस एकादशी का पारायण आदि करें। तो इस के साथ जो इस व्रत को करता है, इसका उद्यापन आदि करता है, समस्त वांछित भोगों को भोगते हुए इस लोक में रहकर वह अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त करता है। इसमें कोई संशय नहीं है। तो वैसे तो इस एकादशी का महात्म्य इतना है कि वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता, किंतु संक्षिप्त रूप में आप सबको बतलाने का प्रयास किया। तो इस व्रत को हम सब श्रद्धा भाव के साथ करें। यदि व्रत करने का सामर्थ्य ना हो तो भी भगवान के नाम का सुमिरन, चिंतन, मनन सदैव किया जाए तो यह श्रेष्ठ फल को देने वाला है। तो आगामी वीडियो में फिर किसी नए विषय को लेकर चर्चा बनी रहेगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए आज की राधे राधे। जय श्री राम। हर हर महादेव।